हेलो दोस्तों, फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की इस नई वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं नए किराना दुकानदार की इन 3 गलतियों की वजह से आपकी उधारी डूबती है। क्या आपका भी ज़्यादा उधारी हो गई है? तो उधारी देने से पहले ये 3 बातें जान लें जो नए किराना दुकानदार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊँगा और ये 3 बातें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बन रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन किराना दुकानदार भाई पास मेरी वीडियो पहुंच सके और वो ये जान सके कि नए किराना दुकान करने पर क्या क्या गलतियां करते हैं। क्योंकि अगर आप ये 3 बातें सुधार लेते हो ना, तो आपको ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी जितनी की होती है। और जो आपका पूंजी होता है वो पूंजी आपकी सेफ रहेगी, यानी कि आप आगे से बढ़ोतरी कर सकते हो। क्योंकि देखिए, किराना दुकान में ये चीज़ें अक्सर होती है और इस चीज़ के हर किराना दुकानदार परेशान है, चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो। कोई भी किराना दुकानदार हो, इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, उधारी को लेके। क्योंकि देखिए, जो नया किराना दुकान ओपन करते हैं उनको ये चीज़ें पता नहीं होती है कि शुरू में क्या ऐसी चीज़ें करें, क्या ऐसी चीज़ें हमें करना चाहिए जो हमें आगे चल के ये प्रॉब्लम्स ना हो, ये दिक्कतें ना हो। क्योंकि देखिए, अक्सर नए किराना दुकानदार क्या करते हैं और बाद में क्या होता है, अक्सर उनकी दुकान बंद होने के कगार पे क्यों आती है। ये 3 बड़ी गलतियां करते हैं। ये 3 बातें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो 3 गलतियाँ कौन सी है जो अक्सर नए किराना दुकानदार करते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, जब भी आप किराना दुकान ओपन करते हैं, सबसे पहली बात, क्योंकि देखिए, जिस तरह से आप कस्टमर को लगाओगे उसी तरह से कस्टमर आपसे लगेंगे, सबसे पहली बात। क्योंकि देखिए, जब आप नया किराना दुकान ओपन करते हो, ठीक है ना, अब आपके पहचान वाला हो गया या फिर आपके जानने वाला हो गया। क्योंकि देखिए, 5 रुपये का 10 रुपये का सामान लेता है, जैसे गुटखा वगैरह हो गया, 5 रुपये का 10 रुपये का लेता है। अब आप शुरू में नहीं बोल पाते हो, आप शुरू में उस चीज़ को नहीं बोल पाते हो। यानी कि अगर कस्टमर आपसे सामान लिया है, चाहे वो पहचान का हो या आपके गांव का हो, तो तरीका होता है बोलने का और कहने का कि भाई आपने पैसा नहीं दिया। अगर वो भूला है तो उसको याद आ जाएगा, हाँ भाई हमसे भूल हो गई, मैंने समझा कि मैं आपको दिया हूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी होता है। ये चीज़ आप बहुत बड़ी गलती करते हो। क्योंकि देखिए, शुरू में आपको ये टोकना बहुत ज़रूरी होता है। 10-5 रुपये के लिए बहुत ज़रूरी होता है टोकना, कि कोई भी कस्टमर आए, कोई भी सामान ले तो तुरंत बोलें, तुरंत उसको टोकें, भाई आपने पैसा नहीं दिया। और ये चीज़ें अक्सर नए किराना दुकानदार क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं। तो जो कस्टमर होता है ना, जो आपको जानने वाला होता है ना, वो इस चीज़ को उसको पता चलता है कि अगर 10 रुपये का 5 रुपये का सामान लूँगा तो जो दुकानदार है हमारे गांव का या हमारे पहचान का, ये चीज़ें नहीं बोलेगा, बाद में आकर दे देता हूँ। वो चीज़ें ना थोड़ी में बड़ी होती है, यानी कि जो आपकी पूंजी होती है फंसते जाती है। तो आपको ये चाहिए कि जब भी आप नया किराना दुकान ओपन करें तो शुरू में 10-5 रुपये के लिए तुरंत बोलें, चाहे वो आपके पहचान का हो या फिर आपके गांव का हो। क्योंकि देखिए, ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं जो बोलते नहीं हैं। तो आप ज़रूर बोलें, ज़रूर टोकें, बस तरीके से बोलें, है ना। एक तरीका होता है बोलने का और कहने का, आपका व्यवहार किस तरह से है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें ज़रूर जानें कि 5 रुपये के लिए 10 रुपये के लिए तुरंत बोलना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप सामान दें कस्टमर को उधार, तो आप उधार उतना ही दें ताकि वो सामने वाला दे सके। कि देखिए, अगर आप उधार ज़्यादा करोगे, यानी उधार ज़्यादा दोगे कस्टमर को, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 110% है कि आपका वो जो उधारी पूरा है कभी नहीं मिलेगा। इतना ही दो ताकि वो सामने वाला, वो कस्टमर आपको दे सके। क्योंकि देखिए, अगर 500 या 1000 रुपये का आप उधारी देंगे या 700 से 800 उधारी देंगे तो 110% है आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि पूंजी तो छोड़ो, जो आपका जो मुनाफा होता है आपका वो भी डूब जाएगा। तो सबसे पहली बात, चाहे आपके गांव का हो या आपके रिलेशन का हो, कोई भी हो, जब भी आप उधार दें उतना ही उधार दें ताकि वो सामने वाला दे सके। और उधारी देते समय आप ये ज़रूर पूछें, भाई ये सामान उधारी आपको कितने दिन के लिए चाहिए, है ना, कब आप दोगे, है ना। अगर वो बोलता है 3 दिन के लिए तो आप 2 दिन और बढ़ा दो, भाई 2 दिन और ले लीजिए, लेकिन हमको इस तारीख को दे देना है क्योंकि हमें सामान मंगाना है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर उसका नंबर आपके पास है तो बहुत बेहतर है। क्योंकि देखिए, नए पर अक्सर ये होता है नए किराना दुकानदार के साथ में, सबसे पहले गाइस उधार देते समय आपको एक टारगेट रखना है कि भाई मैं 100 रुपये से ज़्यादा उधार मत देना कभी भी किसी को भी, चाहे वो आपके रिलेशन का हो या फिर आपके गांव का हो या फिर आपका जानने वाला हो, कोई भी हो। एक आप टारगेट रखना कि भाई मैं 100 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। अगर आपके पहचान का है, आपके जानने वाला है, तो उससे भाई बोलना प्यार से, भाई मेरी दुकान नहीं है और मैं 100 रुपये ज़्यादा उधार नहीं दे सकता हूँ। और आपको ये उधार कितने दिन के लिए चाहिए आप ये बता दीजिए, मुश्किल नहीं है, अभी आप ले लो, है ना। अगर 4 दिन के लिए बोल रहा है, 5 दिन के लिए बोल रहा है, 1 हफ्ते के लिए बोल रहा है, कोई बात नहीं, भाई आप 2 दिन हमसे एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन 11वें दिन हमको दे देना, क्योंकि हमको माल लाना है, सामान लाना है, तो हमको पैसे की जरूरत होगी। तो कोई बात नहीं, आप ले लो, मैं आपके पास कॉल करूँगा, तो भाई आप ये पैसा 11वें दिन हमको दे देना क्योंकि हमको माल लाना है ना। ताकि आप इस तरह से दो ताकि उसको लगे कि हाँ हमको ये पैसा उस दुकानदार को देना है। और ये उधारी आप उसी को दो जो आपका रिलेशन वाला हो, जो आपको जानने वाला हो, उसी को देना।
अदरवाइज और किसी को मत देना उधारी। कोई अजनबी है, आप उसको उधारी दे रहे हो, ना चीन है ना पहचान है, तो अक्सर आपकी उधारी डूब जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। और नए नए किराना दुकान जब खुलती है तो अक्सर उधार करते हैं लोग, और उसी में जो नए किराना दुकानदार होते हैं, अगर उनकी कम पूंजी होती है ना, तो अक्सर उनकी दुकानें बंद हो जाती है। आपने देखा होगा, ये चीज़ें अक्सर मैंने देखा है, जो इसी की वजह से, इसी कारण से दुकान बंद होती है। और नंबर 3, सुबह और शाम कभी भी उधारी मत देना कस्टमर को, चाहे वो कोई भी कस्टमर हो, कितना भी रिलेशन वाला हो, कभी भी मत देना सुबह और शाम। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जब भी आप सुबह दुकान खोलते हो तो अक्सर कस्टमर आते हैं आपके पास, भाई दे दो, मैं शाम में दे दूंगा। कभी भी मत देना, क्योंकि देखिए यहीं पे गलती करते हैं हम लोग, हम नए किराना दुकानदार यहीं पे सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो हम किराना दुकानदार ये सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, जो हमारी उधारी पैसा होता है इसी के कारण से डूब जाती है। तो गाइस, जब भी आप नया किराना दुकान ओपन करें, सबसे पहली बात, सुबह और शाम कभी भी उधारी मत देना कस्टमर को। क्योंकि देखिए, कस्टमर को जिस तरह से आप लगाओगे उस तरह से कस्टमर लगेंगे। अगर आपने एक बार या 2 बार कस्टमर को उधारी सुबह और शाम दे दिया तो कस्टमर परख जाएंगे, उसी रास्ते पे चलने लगेंगे जिस रास्ते पे आप चलाते हो। क्योंकि देखिए, ये सबसे बड़ी गलतियां करते हैं हम किराना दुकानदार, जिसकी वजह से अक्सर हमारी जो उधारी के जो पैसा होता है अक्सर डूबता है। इसी की वजह से हम नए किराना दुकानदार ये सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, जो नए नए पर बोलते नहीं और टोकते नहीं। क्योंकि देखिए, अगर सुबह शाम आप उधारी दोगे तो ये आपकी गलती है, जो आपका उधारी का पैसा है इसी के कारण डूबता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप नया किराना दुकान ओपन करें तो सबसे पहले कस्टमर को ये बोल दें, भाई कि मैं सुबह और शाम में उधार नहीं दे सकता हूँ, सुबह और शाम में पता चलने के बाद उधारी कभी भी मत देना। क्योंकि देखिए, अगर आप इस तरह से सख्त रहोगे कस्टमर से तो कस्टमर वो समझ जाएगा कि ये दुकानदार भाई सुबह और शाम उधारी नहीं देता है। अगर आप इसी चीज़ को नहीं बोलते हो, कस्टमर से नहीं कहते हो, और एक बार या 2 बार उधारी अगर आप दे दिए तो ये सोच लीजिएगा कि वो कस्टमर आपसे बार बार उधारी लेके जाएगा, न देखेगा सुबह और न देखेगा शाम। ये बात को याद रखना। और ये चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सुबह शाम उधारी देने पर, है ना। आपके बिजनेस में दिक्कतें आती हैं, आपकी रोज़ी में दिक्कतें होती हैं ये चीज़ से। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप कभी भी सुबह और शाम उधारी मत दीजिएगा। क्योंकि अगर आप शुरू में बोल देते हो कस्टमर को तो कस्टमर जान जाता है, फिर आपसे सुबह और शाम कभी भी उधारी नहीं मांगेगा और नहीं लेगा। और सबसे ख़ास बात, जो आपकी उधारी डूबती है, जो आपकी उधारी होती है, आपकी उधारी होगी, बट अगर आप इस चीज़ को बोल देते हो कि भाई मैं सुबह और शाम उधारी नहीं देता हूँ, तो वो कस्टमर सुबह और शाम के बजाय और टाइम पर आएगा, उस समय नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जिसको सुबह शाम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा काम पड़ता है और वो चीज़ें उनको नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं, भाई जाके पैसा दे के ले लो या फिर और कहीं से ले लो, जो दुकानदार उधारी देता है सुबह शाम, है ना। ये यानी कि आपका ये सेफ़ होगा। क्योंकि देखिए, ये सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं हम नए किराना दुकानदार, जो अक्सर हमारी उधारी का पैसा डूबता है इसी कारण। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, सुबह शाम उधारी मत दीजिएगा। क्योंकि आपको ये बोलने का और ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस कस्टमर को, अगर आप नए पर ये चीज़ें बोल देते हो उस कस्टमर से। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस था मैं आप लोगों से शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है किराना से रिलेटेड, अगर आप मैसेज करेंगे मैं आपके मैसेज रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।